हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 से 18 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पोकर स्टार्स ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पोकर स्टार्स, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है MS धोनी को। पोकर स्टार्स ये ऑनलाइन ताश खेलने का एक गेम है। ऑनलाइन ताश खेलने का ये एक गेम है। तो पोकर स्टार्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेदिक इलाज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेदिक इलाज करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों तरीके का इलाज करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात हुई गोवा की, तो गोवा, इसकी राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। कोंकणी इसकी राजभाषा है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर बात करें गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में, तो इसीलिए 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे ये मनाया जाता है हर साल 15 अप्रैल को। कला के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। और पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। 2012 में इसे पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केयर रेटिंग्स इसके नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया अजय महाजन को। अजय महाजन को केयर रेटिंग्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है विनीत अरोड़ा को। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो रंजीत चौधरी ये एक जाने माने अभिनेता थे। खट्टा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत जैसी फिल्मों में इन्होंने छोटे किरदार निभाए थे। तो रंजीत चौधरी ये एक जाने माने अभिनेता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विरूपाक्ष मिश्रा को। विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हुई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता? तो सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार दिया गया टाटा पावर को। टाटा पावर को सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार मिला है। टाटा पावर इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके CEO हैं प्रबीर सिन्हा। प्रबीर सिन्हा इसके CEO हैं। अगला प्रश्न है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो यह बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता है सऊदी अरब के पास, तो इसी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था।
तो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित किए जाने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है? तो ये आयोजित होना था चीन में। चीन में इसका आयोजन किया जाना था और इसे चीन में 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाना था। तो कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। तो चीन में आयोजित होने वाले यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। बात हुई चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बात हुई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया ये एक आनुवंशिक रोग होता है, यानी कि ये रोग माता पिता से बच्चों में आता है। तो ये एक आनुवंशिक रोग होता है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। तो अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में किसे शामिल किया गया है? तो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में शामिल किया गया विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो कि एक शतरंज खिलाड़ी है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अभी हाल ही में विश्वनाथन आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम था माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियंस लाइफ। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी आप याद रखिए, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियंस लाइफ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड फंड की, तो वर्ल्ड वाइड फंड इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड वाइड फंड के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा ने किसे अपने विदेश सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।